देखिए तो नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे सख्त ऐसे लोग की बात करने वाला हूं जो आप पूरे जो है सोशल मीडिया में जो है वह आ चुका है। सोशल मीडिया में जो है वह जाने के बाद भी एकदम पूरा फेमस हो चुका है। उसका नाम है सोनू, नालंदा बिहार। यानी कि सोनू नालंदा के रहने वाला और बिहार राज्य से बिलोंग करने वाला, एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला और पूरे वर्ल्ड में छा गया है, पूरे बिहार में, पूरे भारत में छा गया है। क्या वह खूबी थी, क्या आप भी उसके तरह बन सकते थे? लेकिन नहीं, हम लोग जो है एक से दो बार प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं जो मुझसे नहीं होगा। लेकिन वह सोनू एक ऐसा लड़का था जो तीसरी बार प्रयास करने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिला और अपनी बात को जो है उनके सामने रखा। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा। लेकिन यह सोनू जो है करके दिखाया दोस्तों, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उस सोनू का जिसका परिस्थिति कैसा था और कैसा बदल गया। इसीलिए समय के अनुसार जो है लोग जो उन्हें बोलता था पागल है लड़का, यह कुछ नहीं कर सकता है, इसका जो लड़का है यह खाली बोलता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन आज पूरे दुनिया, पूरे बिहार, पूरे भारत को लोग जान चुके हैं दोस्तों। वहां से बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है उनसे मिला सोनू से, और सोनू ने क्या कहा वह आपने ऑलरेडी देख चुका होगा दोस्तों। क्योंकि आज बड़े बड़े लोग, बच्चे, बड़े बड़े जो अधिकारी जो नहीं कर पाए, जो बिहार के बड़े बड़े नेता जो नहीं कर पाए, वह शिक्षा व्यवस्था का धज्जिया उड़ाते हुए सोनू ने सारा जो है पोल खोल दिया शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को पोल खोल दिया। क्योंकि उनके टीचर, उन्होंने, सोनू ने एक इंटरव्यू में बोला जो हमारे जो टीचर है उनको जो है इंग्लिश नहीं आती, उनको बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो स्कूल में वह बोल रहा। सोनू ने बोला, बात किया मीडिया से और बोला कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो सर क्या रीजन है वह बता दीजिए। सरकारी स्कूल में टीचर को बहुत कुछ ऐसे चीज है जिन्हें नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिस्टम की दिक्कत है। जब जो है मार्क्स बेसिस जब बहाली होगी तो यही होगा मेरे दोस्त। इसलिए क्या आपको लगता है कि जितने बहुत ऐसे हजारों सोनू निकलेंगे, ऐसे हजारों टीचर निकलेंगे जिनको बहुत कुछ नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने जो है पैसा देकर, या तो मुखिया के द्वारा पहले बहाली हुई थी उसके कंडीशन में मार्क्स बेसिस पे हुआ है, तो क्या आपने शिक्षा को, क्या आपने धज्जिया उड़ाया, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पे लाखों अभी भी टीचर अगर सर्च किया जाए, खोजा जाए तो इसे मिल सकते हैं जिनको खुद का अपना नाम लिखने नहीं आता होगा। लेकिन दोस्त वह टीचर है क्योंकि उनके पास में पहुंच था, उनके पास में पढ़ी था, उनके पास में पैसा था, जिसकी बदौलत जो है आज वह टीचर बन गए हैं। और जिनके पास में नॉलेज है वह जो है दर दर भटक रहे हैं। या सोनू ने जो आवाज उठाई है वह अपने लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे जनता के लिए। क्योंकि जो लोग उसे बोलते थे तुम पागल है, वही आज एक फेमस स्टार से कम नहीं है। उनका सोच था आईएएस बनना और वह सपना जो है साकार जरूर होगा दोस्तों, अगर वह चाहे। क्योंकि सारे कोई अब आए हैं, रहमान सर जो है वो बोल रहे हैं कि मैं इसे गोद ले रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मीडिया, बहुत सारे ऐसे नेता आकर के उन्हें पैसा या कुछ गिफ्ट दे चुके हैं, दे रहे हैं। क्या आप भी सोनू जैसा बनना चाहते हैं? सोनू जैसा लाखों हजारों अभी भी बिहार में ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है, जिनके पास में पढ़ने के लालसे लग जाते हैं। उनके पिताजी, उनके माँ इतना मेहनत करने के बाद भी, लेकिन सोनू ने खुद अपने पिताजी के सबक सिखाने के लिए मीडिया के सामने साफ बोला कि यह दारू पी करके हमारे जो पढ़ाई का खर्चा कहां से उठा पाते। और उनके पिताजी एक छोटे से कारोबारी है, यानी कि दही बेचते हैं और उनसे जो उनका रोजी रोटी, उनके घर चलता है, घर परिवार चलता है। और सोनू का मकसद यही था कि हम भी अपने जीवन में कुछ करना है, आईएएस बनकर अपने जिला को या अपने बिहार को, भारत को, नाम को रोशन करना है। क्या आप भी उनमें से है? नहीं है। हम लोग जो है एक से दो बार प्रयास करते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। क्या सोनू ऐसा करता तो आज स्टार बनता, आज सोशल मीडिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में छा जाता? नहीं छाता, क्योंकि उन्हें जो है प्रयास किया और तीसरी प्रयास में नीतीश कुमार से मिला और अपनी बात को रखा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। और वह जो है सोशल मीडिया पे जो है बम की तरफ फटा और बिहार का लाल आज एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है दोस्त कि हर लोग उनसे मिलना चाहता है, हर लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग, बड़े बच्चे जिनको कुछ चलने नहीं आता है, उस स्टेज में ऐसे ऐसे बात करते हैं जो आपको सुन करके बहुत हैरानी होगी दोस्तों। हो सकता है बहुत सारे अपने मीडिया में सुना होगा कि नरेंद्र मोदी भी मिलने आने वाले हैं, तो शायद भारत के पीएम भी मिल सकते हैं दोस्त। तो इसका वेट कीजिए, कब भी वीडियो आ सकता है और आप जो है देख सकते हैं।
बस यही बात कहना चाहूंगा, सोनू जैसा हजारों लाखों अभी बचे हुए हैं, उन बच्चे की आवाज दब चुकी है, बहुत सारे प्रताड़ित होते हैं, तो उनका सहायता कौन करेगा। यह तो एक सोनू था जो बम जैसा फटा और सारे शिक्षा विभाग की जो है पोल खोल दी। तो क्या दोस्तों, बिहार के लोगों को देखिए, मैं किसी भी सरकार का किसी भी सपोर्ट किसी का नहीं करता हूं, क्योंकि जो दिक्कत होती है वह पब्लिक की होती है, बड़े नेता और बड़े पैसे वाले की नहीं होती है। जो पूछता है वो मिडिल क्लास का होता है बच्चा, या तो वह गरीब होता है जिनके पास में कुछ नहीं होता है। लेकिन हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे, जातिवादी कभी खत्म होने वाला है नहीं बिहार से, और वहां बिहार का जो है विकास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे करप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। हर काम में पैसा, आप एक इंदिरावास बनवाने जाओगे तो वहां पे भी 50,000 से 35,000 रुपया घूस लिया जाता है। क्या है, आपको गरीब लोग जिनके पास में 15 से 20,000 रुपए नहीं होंगे तो क्या उनका घर बनेगा। सरकार तो दे रही है, लेकिन वहां के चमचे, और हम भी उसमें सब लोग शामिल है, क्योंकि जो भी पैसा घूस दे करके अपना काम करवाता है वो भी इसमें जिम्मेदार होता है। लेकिन हमारे सिस्टम की दोस्त नहीं है, हम और आप पब्लिक की दोस्त है। पब्लिक में क्या यह होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है अपने बारे में, क्या जो पैसा मिल रहा है क्या बाहर से आता है? वह पैसा हमारी जनता पे ही रहता है मेरे दोस्त। और आपका जो घर बनाने के लिए कुछ के लिए दिया जाता है, तो हमारे बिहार में जो है घूस लिया जाता है। हमारे जब तक पैसा दोगे नहीं तब तक कुछ काम होगा नहीं। तो दोस्त, आज से समझ जाइए, सरकार कोई भी चुनिए, जातिवादी नहीं, जो सरकार काम करेगी उस सरकार को चुनिए। शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो जातिवाद के नाम पर वोट तो दे देते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं और वहां पे गाली खा के आते हैं। शर्म आनी चाहिए बिहार वालों को, जो अपने लिए कुछ लड़ा नहीं, वह जिया नहीं। क्या है, आपकी किसी की ये शौक नहीं है, किसी की ये नहीं है, अपने पूरी फैमिली को, अपने माँ बाप, अपने राज्य को छोड़ करके कुछ दूसरे राज्य में जाने के बाद, मेहनत करने के बाद भी हमें जो है गाली मिलता है, किस नाम से? बिहारी है, ए बिहारी इधर सुन, ऐसे करके। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम सरकार चुनने वक्त यह नहीं ध्यान दिया था क्या कि मैं अपने लिए लड़ सकता हूं? क्या तूने जो सरकार चुना था क्या जातिवाद को चुना था? जातिवाद को वोट देंगे, भले ही हमारे पास खाक घंटा है, लेकिन जातिवाद को, जात को हमें वोट देना है। जात जाए बिहार में, लेकिन गाली जरूर खाएंगे। भले ही हमारे बिहार में विकास न हो, लेकिन जातिवाद पे वोट मिलेगा। दोस्तों, ये सच बात है कि जातिवाद जो है बहुत आगे तक है, और इस जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है। करप्शन भी कभी खत्म नहीं होने वाला है, और बिहार के लोग दर दर भटकते रहेंगे पूरे इंडिया में, और गाली सुनेंगे और कमा के वहां से आएंगे। शर्म आना चाहिए दोस्त। जितने भी पब्लिक है यार, सबको थोड़ा थोड़ा भी अगर वह सोचता कि हमारे राज्य में ही हर चीज अवेलेबल हो जाए। क्या बिहार के लोग इतना मेहनत करने के बाद भी, आपने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सुना होगा, गुजरात में सुना होगा, गाली मार करके भगा जाता है, तब पर भी जो है पब्लिक को, बिहार वाले को समझ में नहीं आया अभी तक। क्या हम अपने बिहार में रोजगार नहीं आ सकते? क्या हमारे बिहार में हर चीज अवेलेबल नहीं है? हर चीज अवेलेबल होने के बाद भी कुछ लोगों की वजह से जो है हमारे बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे बिहार में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई समाधान नहीं ढूंढेगा, इसका कोई नहीं बता सकता है इसका रीजन क्या होता है। लेकिन हम जो है जातिवाद पे वोट जरूर देंगे। या सोनू ने एक ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े ऑफिसर भी नहीं कर पाए थे, वह सोनू का धन्यवाद करता है कि आज सोशल मीडिया पे पूरे एक नेता की तरह, एक ऐसा ज्वालामुखी की तरफ फटा जो दुनिया को दिख गया, जो नहीं बिहार का जो सिस्टम, बिहार का जो शिक्षा विभाग है, उनमें क्या दिक्कत आ रही है। क्या ये एक सोनू नहीं है, हजार सोनू है, लाखों सोनू है, लेकिन उसका आवाज को दबा दिया जाता है। उसको आवाज को कौन उठाएगा? एक ऐसा ही सोनू था जो पूरे बिहार को नाम रोशन किया, पूरे इंडिया को जो सिस्टम था वह सारा चीज जो है दिख चुका है मेरे दोस्त। तो संभल जाओ। अगर आपको दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाना है तो कम से कम वोट देने वक्त जरूर याद रखना एक बात, जो लॉकडाउन में तुम्हारा दफा हुआ था, लॉकडाउन में जो तुम पैदल पैदल जा करके जो भाग रहा था, वो ही याद रखना है एक बार। लेकिन नहीं याद होगा क्योंकि हमारे जात है, हमारे जात का है, हम तो इसको वोट देंगे, हम यादव को देंगे, हम पासवान को देंगे, हम बावन को देंगे, हम राजपूत को देंगे। हमारा जात है, क्योंकि जात जो है ना तुम्हें लात मार के भागा, कभी मिलने भी नहीं आता होगा जब जीत जाने के बाद, और बोलते हो मेरा जात है। जात बात कुछ नहीं, काम पे वोट दीजिए और काम के लीजिए। शर्म आओ, बहू बेटी के छोड़ के अपना घर छोड़ करके बाहर में जाते हो कमाने के लिए, वहां मेहनत भी करते हो और वहां पे क्या मिलता है? गाली। किस नाम से? बिहारी है, बिहारी इधर सुन। मुझे बहुत दुख होता है मेरे दोस्त जब ऐसे बात, ऐसे वर्ड जो लोग बोलते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अकेला हम क्या कर सकते हैं? मैं एक बात बोल रहा हूं, इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, लेकिन कोई नहीं फैलागा क्योंकि घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता।
हम बोल लिए, लोग कह रहे हैं चलो बकवास कर रहा है। सही बात है यार, ऐसे ऐसे हमारे जैसे ऐसे लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और बोल चुके हैं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सोनू, एक ऐसा नालंदा का बिहार का लड़का, बिहार का बच्चा, 11 साल, मात्र 11 साल का बच्चा ऐसा ऐसा बात करता है जो बड़े लोग को भी दिमाग में कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या सही में ऐसे बात भी होते हैं। तो दोस्त आज से संभल जाइए, वोट देने वक्त आप लॉकडाउन और महाराष्ट्र में जो आपके साथ प्रताड़ित होता था वो चीज याद रखिएगा। क्या आपके राज्य में रोजगार नहीं आ सकता? हम इतना मेहनत करने के बाद भी हमारे राज्य में जब रोजगार ही नहीं आया दोस्त, तो क्या फायदा? जब प्राइवेट ही काम कर रहे हैं तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए विकास का काम? कुछ नहीं, खाली क्या होगा, जातिवादी का काम होगा। इसके अलावा हमने कभी नहीं देखा जो हमारे बिहार में विकास हुआ और दर दर भटक रहे हैं पूरे देश में हमारे बिहारियों, और यही गाली मिलता है, ए बिहारी सुन, ए बिहारी ये कर ले वो कर ले। बिहारी वाले को बिहारी बिहारी बिहारी, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ कि क्या हम इंसान नहीं है? क्या बिहार के लोग इंसान नहीं है जो लोग ऐसे बोलते हैं बिहारी के नाम से? तो क्यों सुन पा रहा है? खुद सुन रहे हो, खुद सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने जिस वक्त वोट दिया था उस दिन तुमने अगर सोच लिया होता कि हम भी ऐसे लोग को वोट देंगे जो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। 50% भी अगर फैक्ट्री या कुछ खुल जाए तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार के लोग जो है दर दर नहीं भटकेंगे, किसी दूसरे राज्य में बहुत कम परसेंट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो पैसा आया, खत्म भी हो गया और कोई काम भी नहीं होता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना और इस सोनू का नाम रोशन होगा और सोनू जो है एक दिन IAS बन करके जब आएगा तो देख लेना मेरे दोस्त। सोनू जैसा लड़का हर जिला में अगर बिहार में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि हमारे बिहार का कुछ कंडीशन ही अलग होगा। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो नया नया ताजा जो है सोशल मीडिया पे आया, तो बड़े नेता, बड़े वहां पे बड़े 50 से 100 डेली उसके घर में पहुंच रहे हैं और सारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी है अपना पैसा कमाने के लिए, चाहे जो भी चीज जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं उसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वह जो है उनका सपोर्ट होगा या नहीं होगा वो तो आगे चलते ही दिखेगा। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि सोनू जैसा बहुत सारे लाखों बिहार में भी बचे हुए, तो सरकार को देखना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या व्यवस्था है वह कम से कम कर दे, शिक्षा विभाग को ठीक कर दे, जिससे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे पढ़ लिख करके अपने घर की परिस्थिति को संभाल सकते हैं। दोस्तों तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ख्याल रखिए और आप भी जो है सोनू की तरह बनने की कोशिश कीजिए, मत मानिए, क्योंकि जीवन का नहीं लक्ष्य मेरे दोस्त, जो जला है वही बना है मेरे दोस्त। तो जलना तो पड़ेगा, तब तो जीवन में कुछ आप बनेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।